बहुत अच्छे, बहुत खूब। धन्यवाद गुरुजी। क्यों बच्चों, क्या फैसला आप सबका? खास नृत्य पेश करने का मौका स्नेहा को दिया जाए या फिर मोहिनी को दिया जाए? गुरुजी, फैसला तो आपका होगा ना, हम सब फैसला कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, सही फैसला करने में मेरा सहयोग तो दे सकते हो ना। अच्छा ठीक है, कौन कौन चाहता है कि स्नेहा को मौका दिया जाए? हाथ खड़ा करो। 3 वोट। और कितने लोग मोहिनी को अवसर दिए जाने के पक्ष में हैं? भाई वाह, फैसला आपके सामने है, बहुमत मोहिनी के पक्ष में। और गुरुजी आप किसके पक्ष में हैं? स्नेहा, तुम्हारा नृत्य बहुत ही अच्छा था, मगर मेरा भी यही मानना है कि मोहिनी के नृत्य में एक ऐसी प्रतिभा है जो तुम्हारे नृत्य में कम दिखाई देती है। लेकिन बेटा, दिल छोटा मत करो, मेहनत करो और मेहनत करो। हो सकता है कि अगले साल ये खास मौका तुम्हें मिल जाए। क्यों बच्चों? सही कहा गुरुजी। मोहिनी जी, हाय। हाय। आज आपने क्या डांस किया है, बहुत अच्छा। 1 मिनट के लिए तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कमाल का डांस किया है आपने। शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा सर। आपको कॉफी पिलानी पड़ेगी मुझे। फिर कभी, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी में हो? अरे तो बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नो थैंक्स, मैं टैक्सी ले लूंगी, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तकलीफ? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम लोग एक ही इलाके में तो रहते हैं, फिर हमारे रास्ते अलग अलग क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते भी अलग अलग है और मंजिलें भी। और जितनी जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और जितनी जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मैंने। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आइंदा ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे इस्तेमाल किया ना तो देखना। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मोहिनी जी। मम्मी, पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज मैं पहली बार अपनी भरतनाट्यम की कला को पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। इतने महीनों की मेहनत, इतने सालों की साधना आज रंग लाएगी। काश आज आप यहाँ होते और देख सकते कि आपकी बेटी कितना अच्छा नाचती है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रयास में सफल रहूं। तुम सफल होगी मोहिनी, जरूर सफल होगी, क्योंकि तुम्हारे माँ और बाबा कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाची, अब क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मोहिनी बिटिया ने कथक की जगह भरतनाट्यम चुन लिया? अरे यार तू भाई साहब, यही बात मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि समझते ही नहीं। अरे यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं ऊपर जाके भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पा रहा। चाचा जी, ऊपर जाके पापा से मैं माफी मांग लूंगी, वो मेरी बात समझ जाएंगे। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए आज शाम के लिए। आज मेरा फंक्शन है। नहीं तुम, अरे यार भूषण क्या कर रहा है? देखिए, मोहिनी के लिए आज का दिन कितना बड़ा है और आप इसके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। देखो तो देख, कुछ नहीं, एकदम चुप रहे। भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये भूषण मोहिनी का हौसला भी बढ़ाएगा और इसका नृत्य देखने भी जाएगा। सच? हाँ बेटा, एकदम सच। भूषण मेरी बात टाल ही नहीं सकता। क्यों भाई, चलोगे तो क्या? चुप चुप, आज हम लोग मोहिनी का नृत्य देखने के लिए जा रहे हैं सब साथ, एंड दैट इज फाइनल, अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आज शाम की सबसे खूबसूरत पेशकश का। कुमारी मोहिनी श्याम के भरतनाट्यम।
मोहिनी 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 चलिए ना, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल ले चल। मोहिनी यहाँ डांस कर रही थी जी। और अचानक आग लग गई है ना? जी। गिरधर जी, क्या आपको कुछ पता है ये आग लगी कैसे होगी? मेरा मतलब है, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर कहीं पर कोई फ्यूज गया हो जिसकी वजह से बड़ी सी आवाज हुई? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता सर। विनीत, यस सर। काम करो, देखो स्टेज के पीछे मीटर बॉक्स होगा, जाके चेक करो, देखो बराबर है क्या, क्या कोई वायर के साथ छेड़छाड़ हुई है क्या? यस। अच्छी तरह से चेक करो। ऐसे तो लगता नहीं फ्रेडी कि ऊपर से कुछ हो जिसकी वजह से आग लगे। आग शायद नीचे से लगी थी सर। नीचे से लगी थी आग? जी सर, सभी लोग मोहिनी के खूबसूरत नृत्य में डूबे हुए थे कि अचानक ये सब कुछ हो गया। नीचे भी ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से आग लगे, तो फिर आग लगी कैसे और कहां से? यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही। सर। आमिन, सर, पीछे मीटर में या बिजली के तारों में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छी तरह से देखा ना? यस सर, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है तो फिर सब। विनीत, एक्सटिंग्विशर चेक करो। ये तो खराब है सर, इसे देख के लगता है इसके साथ जानबूझकर कोई छेड़छाड़ हुई है। ओह, तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था जब मोहिनी को आग लगी। पर कोई ऐसा क्यों करेगा सर? यही पता लगाने आए हैं हम, ये हुआ कैसे और किया किसने, समझे? मुझे तो लगता है कि जिसने भी ये किया वो आप में से ही कोई है, या जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से ही कोई। और वो चाहता था कि ये मोहिनी की आखिरी डांस, उसका आखिरी परफॉर्मेंस हो। जो भी है उसे हम ढूंढ निकालेंगे, कोई नहीं जाएगा यहां से बाहर। तुम घबरा मत दमयंती, हमारी मोहिनी को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चालुक्य साहब, अब अपने आप को संभालिए। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगे तो दमयंती जी और भूषण जी को कौन संभालेगा? हौसला रखिए। आप सीआईडी वालों ने हम सबको इस तरह से बंदी बनाकर क्यों रखा है सर? हाँ सर, और अगर आपको किसी को पकड़ना ही है तो इस ऑडिटोरियम के मालिक को पकड़िए, जिनके आग बुझाने का सही प्रबंध तक नहीं था। अरे आप ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे ऑडिटोरियम में सारा प्रबंध बराबर है। अगर सब कुछ इतना ही ठीक ठाक था तो आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर काम क्यों नहीं कर रहा था? वो इसलिए कि किसी ने उस फायर एक्सटिंग्विशर से छेड़छाड़ की थी, समझे? छेड़छाड़ की थी। और वो जो भी है वो चाहता था कि मोहिनी जिंदा ना रहे। जो भी है ये, उसका तो हम थोड़ी देर में पता लगा ही लेंगे। डॉक्टर, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहिनी ठीक है ना? आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मोहिनी को बचाने की, मगर अफसोस शी इज डेड। नहीं डॉक्टर! भूषण, ये झूठ कह रहे थे डॉक्टर। भूषण, चालुक्य मेरी बेटी है। भूषण,
इतनी प्यारी बच्ची थी, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आप में से किसी को किसी पर शक है कि उसने ये किया होगा? क्या हुआ? मुंह बंद हो गया सबका? एक जीती जागती लड़की तुम्हारे सामने डांस कर रही थी और उसी वक्त अचानक उसे आग लग जाती है और वो जलती है, और आप में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कैसे हो सकता है ये? किसी ने कुछ तो देखा होगा। पता नहीं ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, मगर क्या? खोलिए खोलिए, मुंह खोलिए। क्या किसी पर शक है? हाँ, शक तो है, मगर पता नहीं ये नाम लेना उचित है या नहीं। अरे बोलो तो सही, किस पर शक है? बताइए। वो मौजूद है यहाँ पर? नहीं, वो इंसानी शक्त यहाँ नहीं। मैं भूषण जी की बात कर रहा हूँ, मोहिनी के चाचा। भूषण जी? मोहिनी के चाचा? वो क्यों मारेंगे मोहिनी को? दरअसल मोहिनी के पिताजी श्री विपुल श्याम जी देश के बहुत ही जाने माने कथक गुरु थे, और भूषण जी चाहते थे कि मोहिनी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। ओह, और मोहिनी ने कथक के बदले भरतनाट्यम को चुना। हाँ, इसी वजह से उसके चाचा उससे बहुत नाराज थे, और मोहिनी भी इसी बात से बहुत परेशान रहती थी कि उसके चाचा को उसका भरतनाट्यम करना स्वीकार नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस बात के लिए भूषण जी ने अपनी भतीजी को जला दिया? आप लोगों के लिए तो ये मामूली बात होगी, लेकिन भूषण जी के लिए तो उनके परिवार के कथक इतिहास के इज्जत का सवाल था। हाँ सचिन, क्या? अच्छा, एक काम करो, मोहिनी के सारे कपड़े, सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो। उस आग का राज उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं चीजों में छुपा हुआ है। ओके? सब लोग कान खोलकर सुन लो। मोहिनी की मौत हो चुकी है। सर, ये मोहिनी के कपड़े और ये बाकी सारी चीजें यहाँ पड़ी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। ओके सर। कमाल है, इन कपड़ों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आग लगी हो, और वहां ऑडिटोरियम में भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर आग कैसे लगी? तो अब समझ में आया ये आग लगी कैसे। हाँ सचिन। क्या? अच्छा, तो सारा चक्कर वो है। चलो, गुड वर्क। चाची और चाचा को बताया? ओके, ठीक है, राइट। सर, क्या हुआ? कुछ पता चला कि खूनी कौन है? खूनी का तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो ये पता चला है कि खून हुआ कैसे है, आग लगी कैसे। कैसे लगी सर जी आग? मोहिनी की घुंघरुओं की वजह से। घुंघरू से आग? हाँ, घुंघरुओं से आग। मोहिनी के घुंघरुओं में एक ऐसा उपकरण फिट किया गया था जिससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी। उस उपकरण में 2 वायर्स थे जिनकी फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी उड़ी, मोहिनी के कपड़ों में आग लगी और मोहिनी बेचारी आग में जलकर मर गई। और उसके घुंघरुओं के साथ छेड़छाड़ वही कर सकता है जो उसके आसपास हो। हाँ, बिल्कुल सही, जो उसके आसपास हो। उसके आसपास वाले जो अभी भी यहाँ मौजूद है वही कर सकते हैं। ताले लग गए सर सबके मुंह पे। 15 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने वो उपकरण फिट किया था मोहिनी के घुंघरुओं में। 15 मिनट में आप खूनी को पकड़ लेंगे सर? हाँ, पकड़ लेंगे। विनय, फ्रेडी, ग्रीन रूम में जितने भी इन लोगों की बैग्स हैं, सब बैग्स बाहर लेकर आओ। यस सर। सर जी, क्या करेंगे आप? देखते जाना क्या करने वाले। सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है क्या ठीक कर रहे क्या नहीं।
सर, रिमोट मिला है। रिमोट? हाँ, यही तो है, यही तो चाहिए हमें। ये है वो रिमोट। इसी रिमोट से मोहिनी के घुंघरू में वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला उपकरण लगा था उसे ट्रिगर किया गया, चलाया गया, जिसकी वजह से चिंगारी उड़ी और आग लग गई उसके कपड़ों में। और ये बैग किसकी है? ये बैग? ये तो विकास का बैग है। अरे विकास, बोलते क्यों नहीं? हाँ सर, ये मेरा ही बैग है सर। तो विकास जी, ये बैग तुम्हारी है। इसका एक ही मतलब है कि मोहिनी का खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ तुमने। ये रिमोट मेरी बैग में कहाँ से आया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। पंख लगे थे इस रिमोट को जो उड़ के आकर तुम्हारे बैग में बैठ गए। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा? गुरुजी, आप तो मेरे बारे में जानते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर को बताइए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए। सर, इस विकास ने ही मोहिनी को मारा है। ये हमेशा मोहिनी से प्यार मोहब्बत की बातें किया करता था, मगर मोहिनी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी सर। क्यों विकास, क्या ये सच है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मोहिनी को नहीं मारा है सर। मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा सर? सर आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी है, इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। अच्छा, क्या लिखा है किताब में? सर इसमें लिखा है कि हमारे 5 भारतीय शास्त्रीय नृत्य उन 5 तत्वों पे आधारित हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। अच्छा, फ्रेडी बताओ कौन से 5 तत्व है? हाँ बताता हूँ। तो बताओ ना। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। ये अचानक भूल कैसे गया मैं? रेडी? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। बिल्कुल ठीक। ओडिसी नृत्य आधारित है जल यानी पानी पे, कुचिपुड़ी आधारित है पृथ्वी यानी धरती पे, मोहिनीअट्टम आधारित है वायु यानी हवा पे, और कथकली आकाश पे आधारित है। और भरतनाट्यम, विकास बाबू, भरतनाट्यम किस पर आधारित है आप जानते हैं? किस पर सर? आग पे। आग पर? हाँ आग पे, इसीलिए तुमने मोहिनी को आग में जला के मार दिया। सर मैं मोहिनी को आग में जलाकर क्यों मारूंगा सर? सर मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था सर। हाँ, मगर मोहिनी तुमसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए मारा तुमने उसे आग में जलाकर। सर मैं मानता हूँ कि मोहिनी मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था सर। सर मैं सोच भी नहीं सकता उसे आग में जलाकर मारने की सर। ये तो आशिकों वाले फिल्मी डायलॉग मारने लगे सर। सर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मैंने मोहिनी को नहीं मारा है सर। अगर तुमने मोहिनी को नहीं मारा है तो फिर वो रिमोट, वो कैसे आया तुम्हारे पास, तुम्हारे बैग में? रिमोट सर? हाँ रिमोट। उस रिमोट को जरूर स्नेहा ने रखा होगा मेरे बैग में। स्नेहा? हाँ सर, स्नेहा मोहिनी से बहुत जलती थी सर। गिरधर सर मोहिनी को ज्यादा प्रतिभाशाली समझते थे स्नेहा की तुलना में, इसलिए सर। इसलिए स्नेहा ने जलन के मारे मोहिनी का खून कर दिया, ये कहना चाहते हो तुम? हाँ सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी गुरुजी ने मोहिनी को ही सर्वश्रेष्ठ समझा, स्नेहा को नहीं। इसीलिए स्नेहा बहुत गुस्से में थी सर। अच्छा सर, स्नेहा से मिलना पड़ेगा सर। हाँ अभिजीत, स्नेहा से तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ इस मोहिनी के चाचा भूषण की कुंडली निकालो और इस विकास पर कड़ी नजर रखो। अरे वाह, कड़कती धूप में नारियल पानी पीना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। सर आप लोग यहाँ पे? विकास को फांसी की सजा हो गई क्या? लगता है तुम लोगों को बहुत जल्दी है विकास को फांसी पर चढ़वाने की। अब सर उसने मोहिनी का खून किया है तो फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी गुनहगार को मिलनी चाहिए। मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वैसे स्नेहा जी, आपके मोहिनी के साथ संबंध कैसे थे? मतलब ये कि आप दोनों दोस्त के जैसे थे, या 2 बहनों की तरह, या फिर 2 दुश्मनों की तरह? सर ना ही ज्यादा दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। हम दोनों एक दूसरे को एकेडमी की वजह से जानते थे, अब अक्वेंटेंसेस कह सकते हैं आप। जलन होती थी उससे? जलन क्यों होगी? क्योंकि भरतनाट्यम के फंक्शन में सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका तुम्हें नहीं मिला, मोहिनी को मिला।
ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती हैं। आप लोगों में भी होती होंगी, सीआईडी में। बिल्कुल नहीं, सीआईडी एक परिवार की तरह है जिसमें नफरत और जलन की कोई जगह नहीं है, समझी? आप लोग ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? कहीं आप लोग को ये तो नहीं लगता कि मोहिनी को मैंने मारा है? विकास का तो यही कहना है कि वो रिमोट आपने उसके बैग में डाला। सर विकास ने कहा और आपने मान लिया। सर विकास गुमराह कर रहा है आप लोगों को, झूठ बोल रहा है वो। सर वो खुद को बचाने के लिए अपना इल्जाम स्नेहा के सर पे डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून तुमने किया? मैं मोहिनी का खून क्यों करूंगा? स्नेहा से प्यार करते हो ना? हाँ। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ। तो फिर शायद तुमने ही। लेकिन आप लोग मुझ पे इल्जाम कैसे डाल रहे हो? कोई सबूत है आप लोगों के पास? अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि विकास के अलावा ये खून किसने किया है और किसके पास ऐसी ठोस वजह थी मोहिनी को मारने की? हो सकता है ये काम डैनी का हो। डैनी? हाँ डैनी। फंक्शन से एक हफ्ता पहले वो हमारी एकेडमी के रिहर्सल हॉल में आया था और उसने। नमस्ते। नमस्कार। रुक जाओ बेटा। आपकी डांस एकेडमी अपने शास्त्रीय नृत्य के लिए बहुत मशहूर है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पर बुरा मत मानिएगा, आजकल क्लासिकल डांस देखता ही कौन है? यू नो, आज की जनता को थोड़ा मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा। आप इनमें से किसी को कोई फिल्मी गाने पे डांस करने के लिए क्यों नहीं कहते? आप यहाँ हमारी बेइज्जती करने आए या फिर मजाक उड़ाने? देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी स्पॉन्सर अंशु जी के प्रस्ताव के बारे में कह रहा हूं। अगर कोई आपके कार्यक्रम पे पैसे लगाएगा तो वो चाहेगा ना कि उसका मुनाफा हो, और जनता सिर्फ और सिर्फ भरतनाट्यम देखने तो आएगी नहीं। क्यों? जिसे भरतनाट्यम पसंद है वो भरतनाट्यम देखने आएगा। और आप क्या चाहते हैं? आम लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी कला को छोड़ के स्टेज पे ये सब करें? तो उसमें बुराई क्या है? अरे उसी का तो जमाना है, और ये भी तो एक कला ही है। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसी कला नहीं दिखाई जाती। और अगर अंजू जी को लगता है कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में पैसा लगाकर गलती की है तो उनसे कह दीजिएगा कि वो अपने पैसे वापस ले लें। मगर नृत्य के नाम पर जो आप चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे गुरुजी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो सिर्फ अपना सुझाव पेश कर रहा था। खैर, आप लोगों को मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका अपना लेंगे पैसे कमाने के लिए। तुम्हें लगता है खून डैनी और अंजू ने मिलकर किया है ताकि उनकी कंपनी को पब्लिसिटी मिले? हो सकता है सर। निखिल, क्या मोहिनी के चाचा भूषण के अकाउंट में आज 10 लाख रुपए डाले गए? किसने डाले ये पैसे? अंजू कुमार ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी की सारी मिली भगत इस डैनी, अंजू कुमार और भूषण चाचा की हो? मुझे इसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए। सालून के मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यार। ऐसा मत कहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। भूषण जी, आप लोग भूषण जी सॉरी, पता है हमें ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए, मगर बात कुछ वैसी है। कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं आपसे। प्रतिभन, ये क्या कर रहे हो प्रतिभन? ऐसी हालत में यहाँ पर। देख साळुंखे, आपसी रिश्ता एक तरफ और ड्यूटी दूसरी तरफ। हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये कैसी ड्यूटी है यार? ये तो ठीक बात नहीं है। बीच में मत बोल साळुंखे, चुप रहना। कहिए, ऐसे भी क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे कि आपको मेरी भतीजी के शोक सभा में रुकावट लानी पड़ी? बात जरूरी नहीं होती तो हम लोग आते नहीं। आपसे पूछना जरूरी हो गया है कि अपनी भतीजी का खून करते हुए आपके हाथ कांपे नहीं? What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा? मोहिनी तो मेरी बेटी जैसी थी, उसे तो बचपन से पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। कुछ बोलने से पहले जरा आप सोचा कीजिए। आप लोग सीआईडी से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आएगा बोलेंगे। हम सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, समझे आप? भूषण जी, काफी दिनों से आपके मन में मलाल था ना इस बात का कि मोहिनी ने कथक नहीं भरतनाट्यम चुना। क्यों? मलाल था ना? हाँ था, लेकिन इतनी सी बात के लिए क्या मैं उसका खून करूंगा? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। डैनी और अंजू ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले। क्यों भूषण जी, ये सच है? ये क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? प्रतिभन, ये किसी का खून नहीं कर सकता है। ये मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, मैं जानता हूँ इसे। ये किसी का खून नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है यार। नहीं सर, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर वाकई में इन्होंने खून नहीं किया है
तो अंजू और डैनी ने इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों जमा करवाए? 10 लाख रुपए? वो पैसे मैंने नहीं मांगे थे उनसे, उन्होंने खुद दिए थे मुझे मुआवजे के तौर पर। और आप लोग जानना चाहते हैं कि इस पैसे से मैं क्या करने वाला हूं? मैं एक भरतनाट्यम एकेडमी खोलने वाला हूं, मोहिनी भरतनाट्यम एकेडमी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और आप लोग तो। आपको जो एकेडमी खोलनी है खोल लीजिए, मगर मोहिनी का खून घुंघरू की वजह से हुआ है। घुंघरुओं में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला जो उपकरण है ना, वो ऐसे ही नहीं आया घुंघरू में, वो मोहिनी के आसपास के ही किसी करीबी आदमी ने ही लगाया है वो। तो इसका मतलब है आप परिवार वालों पे इल्जाम लगाएंगे? पास वाले मतलब डांस एकेडमी में से भी तो कोई हो सकता है। ये किस पास वाले का काम है वो तो हम ढूंढे निकालेंगे, लेकिन एक बात साफ साफ बताता हूं, आप दोनों के साथ साथ हमें डैनी और अंजू पर भी शक है। कोई ना कोई संबंध जरूर है डैनी और अंजू का मोहिनी के खून के साथ, वरना 10 लाख रुपए क्यों देंगे वो? गिरधर जी। जी आइए जरा इधर। जी कहिए। हम आपके स्टूडेंट्स से मिलना चाहते हैं आज दोपहर 2 बजे डांस एकेडमी में। जी ठीक है, मैं सबको बुला लेता हूँ। और डैनी और अंजू को भी जरूर बुलाइएगा। जी जरूर, उनको भी। के दोस्ती के प्यार में इतना भी बह मत जाना कि तू ये सच और झूठ का फर्क ही ना समझे। भूषण, कल तक तुझे मोहिनी के भरतनाट्यम तक से सख्त नफरत थी और आज तू उसके नाम से भरतनाट्यम एकेडमी खोलने जा रहा है। भूषण मुझे सही से बता, अभी वक्त है। मोहिनी के खून में कहीं तेरा हाथ तो नहीं है? कैसी बात करता है सालुंकी? मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं सालुंकी, मैं निर्दोष हूं। सब लोग मौजूद है यहाँ पे? जी सभी लोग हैं। अंजू जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ? यही कि आज आपने भूषण जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले। ओह, तो आप लोगों को इस बात का पता चल गया? जी हाँ, पता चल गया। हाँ, ये बात सच है कि मैंने भूषण जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहिनी के खून में मेरा हाथ है। और अचानक इतनी बड़ी मेहरबानी की वजह? इंसानियत की वजह से। मोहिनी की मौत का मुझे बहुत दुख है और इसीलिए मैंने भूषण जी को अपनी तरफ से छोटी सी भेंट दी थी, श्रद्धांजलि के रूप में। श्रद्धांजलि के तौर पे? कमाल है, क्या बात है। एक तरफ मिस्टर डैनी ये कह रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम में अगर फिल्मी गीत का प्रदर्शन ना हो तो नुकसान होता है, और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी रकम भूषण जी को दे देती है। ये चक्कर क्या है? सर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। मैडम कह तो रही है ये सब उन्होंने इंसानियत के नाते किया है। डैनी जी, आपको अंजू जी के फायदे और नुकसान की बड़ी चिंता है। क्यों नहीं होगी, मैं इनका मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तो ये बताइए कि इस कार्यक्रम से आपके कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान? सर नुकसान ही हुआ। गलत, कंपनी को फायदा हुआ है। पब्लिसिटी चाहिए था ना आप लोगों को, तो एक भरतनाट्यम डांसर की रहस्यमय मौत, इससे बड़ी पब्लिसिटी और क्या मिल सकती थी? क्यों? मगर सर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? वो कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो अंजू जी आप ये बताइए कि जब आपको इस कार्यक्रम से इतनी तकलीफ हो रही थी तो आपने ये कार्यक्रम लिया ही क्यों? क्योंकि मैं गिरधर जी को जुबान दे चुकी थी और मैं अपनी जुबान से कभी हटती नहीं। ओह, क्या बात है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप ये बताइए कि मोहिनी के कमरे में कौन था? शीला थी सर। शीला? हाँ सर, मैं थी। तो मोहिनी के घुंघरुओं के साथ छेड़छाड़ करने का सबसे सुनहरा मौका तुम्हारे पास था, है ना? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे दिल में मोहिनी के लिए बहुत सम्मान था और मैं हमेशा मोहिनी की तरह बनना चाहती थी। तो कोई और आया था तुम दोनों के कमरे में? सर बहुत सारे लोग थे। और ये बहुत सारे लोग क्या करने आए थे कमरे में? चीजें लेने। जैसे घुंघरू? जी। कौन लेने आया था? छोटू। वो घुंघरू की डोरी टूट गई थी तो वो अपने साथ ले गया था और बनवाकर वापस ले भी आया था। ये छोटू कौन है? जी हमारी एकेडमी में चपरासी है। कहाँ है ये छोटू? बुलाओ उसे। सर छोटू तो आज काम पर ही नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओह, इसका मतलब ये सारा किया धरा इस छोटू का है। रहता कहाँ ये छोटू? छोटू कहाँ गया ये छोटू?
छोटू गया किधर? कहाँ है ये? कहीं छुप के तो नहीं बैठा? लगता है गायब हो गया। घर का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर हाँ रेडी। ये देखिए, ड्रॉवर में से घड़ी मिली है, महंगी लगती है। महंगी घड़ी? देखो सर, एक मामूली से प्यून के घर में महंगी घड़ी कैसे? वो इसलिए कि ये घड़ी छोटू की नहीं है, ये घड़ी विकास की है। विकास की घड़ी? देखा सर, मैं बार बार कह रहा था कि विकास ही खूनी है, मगर सर विकास की घड़ी छोटू के घर में कैसे? वही तो फ्रेडी, ये विकास की घड़ी छोटू के घर में कैसे? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी कोई और ही है, विकास खूनी नहीं है। कोई और खूनी है? हाँ, जरा सोचो। तुमने देखा कि विकास के खिलाफ के सारे सबूत हमें बड़े आसानी से मिले जा रहे हैं, ऐसे रखे जा रहे हैं जैसे कि हम विकास पर ही शक करें। इसका मतलब है कोई तो है जो ये सारे सबूत रख रहा है विकास की तरफ इशारा करने के लिए। वो रिमोट जिसके जरिए खून किया गया वो भी विकास के पास मिला। अब विकास की ये घड़ी छोटू के यहां मिलती है, कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये खून विकास ने नहीं, किसी और ने किया है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अगर ये घड़ी विकास ने छोटू को दी होती तो छोटू ये घड़ी लेकर निकल जाता, यहाँ क्यों छोड़ता? वही तो, एग्जैक्टली। सर हाँ, ये देखिए सर, ये डस्टबिन से रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म मिला है। इसका मतलब छोटू गांव भागने की तैयारी में सर। अभिजीत, छोटू गांव भागने की तैयारी में? इस छोटू को रोकना ही होगा। सर इस छोटू को बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए भागने की तैयारी में है। सर, इस छोटू ने अपना मोबाइल फोन ऑन करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे लगता है कि वो गांव जा रहा है तो कौन पकड़ सकता है उसे? सर अब इस छोटू का मोबाइल 200 मीटर दूरी पे दिखाई दे रहा है। 200 मीटर? अभिजीत जल्दी भगाओ जरा। सर अब 100 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर? जरा ध्यान रखना आसपास। सर अब लगभग 50 मीटर दूरी पे सर। 50 मीटर अभिजीत? 50 मीटर मतलब यहीं कहीं होना चाहिए। देखो सचिन कहाँ है? यहीं कहीं आसपास। नहीं, इसी रास्ते पर तो नहीं, ये कहीं इसी ऑटो में तो नहीं है? हो सकता है। ओवरटेक करो, ओवरटेक करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। गांव की यात्रा कैंसिल, जेल की यात्रा शुरू। साहब मुझे जेल मत लेकर जाइए साहब, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। चुप! तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, समझे? मोहिनी का खून किया है तुमने। नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। खूनी की मदद करने वाला भी उतना बड़ा गुनहगार है जितना कि खुद खूनी। साहब मैं बहक गया था, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था साहब। पैसों के लालच? किसने दिए थे पैसे? साहब वो किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे? साहब उसका नाम। सर आप लोग, छोटू मिला क्या? छोटू भी मिला और उसने खूनी का नाम भी बता दिया। कौन है खूनी? अरे इतनी जल्दी भी क्या है खूनी का नाम जानने की? बताते हैं, खूनी यही है, आके जाएगा कहाँ? खूनी हमारे बीच में है? हाँ, शायद शीला। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मोहिनी के साथ सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने ही तो बिताया था। या फिर विकास? सारे सबूत जिसकी तरफ इशारा करते हैं। ये घड़ी तुम्हारी है ना? सर ये आपको कहाँ से मिली? छोटू के घर से। छोटू को तो मैंने ये घड़ी दी ही नहीं थी सर। सर जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है सर। हम जानते हैं खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसने ये सब स्नेहा के लिए किया। कोई ऐसा आदमी जो स्नेहा से बहुत प्यार करता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, छोटू झूठ बोल रहा है सर। हाँ सर, दीपक सच कह रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हमने कब कहा कि ये काम दीपक ने किया है? हाँ? ये खून तो रोहित। मैंने सर मैंने किसी का खून नहीं किया।
छोटे झूठ बोल रहा है सर, मैंने किसी का खून नहीं। भाग के कहां जाओगे? दांतों से पियानो नहीं बजवाओगे? हाँ, ये सच है कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, मगर कभी इससे कह नहीं पाया क्योंकि ये दीपक से प्यार करती है। मगर मैं हमेशा इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। लेकिन मैंने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा था? माना कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अपनी कला और अपनी प्रतिभा के दम पर, यूं जुर्म के जरिए नहीं। स्नेहा, मुझे गलत मत समझो। उस दिन जब गुरुजी ने सबके सामने मोहिनी को तुमसे बेहतर घोषित किया तो मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया, और उसी दिन मैंने ठान लिया कि ये नृत्य मोहिनी की जिंदगी का आखिरी नृत्य होगा। और जब मोहिनी ने छोटू को वो घुंघरू ठीक करने के लिए कहा तो वो तुम्हारे पास लेके आया, क्यों? हाँ। और तुमने छोटू को पैसे दिए, और छोटू ने ही मोहिनी के घुंघरू का वो धागा तोड़ दिया। हाँ, मैंने ऑडिटोरियम का फायर एक्सटिंग्विशर एक दिन पहले ही खराब कर दिया। मुझे मालूम था कि अगर आग लगी तो मोहिनी को कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? तो और किसे फंसाता? सब लोग जानते थे कि तुम मोहिनी से प्यार करते थे, मगर मोहिनी तुमसे प्यार नहीं करती। इसलिए मैंने वो रिमोट पहले इसकी बैग में डाली, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने इसे छोड़ दिया। तो मैंने फिर छोटू को पैसे दिए इसकी घड़ी चुराने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें एडमिशन यहाँ इसलिए दिया था कि मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर नृत्य सीखने की एक भूख है, एक ललक है, मगर तुम अब इस डांस एकेडमी के इतिहास में हमेशा सिर्फ एक काला धब्बा बनकर रहोगे। सिर्फ इस एकेडमी के लिए नहीं, इस समाज के लिए भी तुम एक काला धब्बा हो, और जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सिर्फ फांसी होगी।